कौन कराएगा अब जमानत? कोई भी नहीं। इसे पता नहीं है इसने हमारे साथ किया क्या है। कह रहे जमानत कराओ, शर्म नहीं आती इसे। ये फिर कहेंगे कि करवा दो। मुश्किल में होगा ना। हाँ, तुम तो माँ हो ना, तुम्हारा दिल नरम है, मुश्किल में होगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आ गया हूँ कभी मैं कभी तुम एपिसोड नंबर 34। भाई लास्ट एपिसोड, भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार देखने में। तो अब फाइनली मुस्तफ़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक्सेप्ट कर ली है भाई। उनको अपने घर ले आया है, अपने पेरेंट्स को, कि भाई अब यहाँ करो। और वो लोग एकदम से शॉक्ड हो गए कि भाई इतना बड़ा घर, इतना ज़्यादा रेंट कैसे पे करेगा मुस्तफ़ा भाई। अब मुस्तफ़ा के पास यार सब कुछ है, घर, नौकर चाकर, भाई गाड़ी, सब कुछ है अब मुस्तफ़ा के पास, पैसे। लेकिन बस एक चीज़ की उसको कमी महसूस हो रही है, शर्जीना की, जिसका साथ इस वक्त होना चाहिए था, बस वही चीज़ उसके साथ नहीं है। तो भाई देखते हैं भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यार देख के। तो करते हैं स्टार्ट, लास्ट एपिसोड है, लेट्स गो। सजना दा दिल थोड़िया चल दिए तुम कहाँ पे। बस शर्जीना वापस आ जाए यार, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ही दिल खो रहा है, चल दिए तुम कहाँ पे। देखो मुस्कुरा के आँखों में ही दिल। मुस्तफ़ा जा रहा है जॉब। अस्सलाम वालेकुम। सब तो बिजनेस वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये अभी भी यही सोच रहे हैं। कैसी तबीयत है आपकी? रात को नींद आई? ठीक है बेटा। बेटा मुस्तफा, बेटा तुमने बताया नहीं कि शर्जीना कहाँ है? उसके बगैर घर सोना है। आज याद आ रही है उसकी, बताओ। किचन में नाश्ते का सामान रख दिया था मैंने, आप लोग नाश्ता कर लीजिएगा। मेड भी आती होगी मुझे ऑफिस के लिए। शर्जीना कब आई? मुझे नहीं पता शर्जीना कब आएगी, और ये भी नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी। क्या मतलब मुस्तफा? मुस्तफा उसे बुला लो। देखो, मैं उसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उसके साथ बहुत जुल्म, बहुत ज्यादती की। उसे आपकी माफियों की कोई जरूरत नहीं अम्मी। माफियों का वक्त गुजर चुका। अब तो वो आप लोगों को क्या, मुझे भी छोड़कर जा चुके। क्यों? क्या तुम लोगों की लड़ाई हुई? लड़कर चली जाती तो शायद सब्र आ जाता। तो बगैर कुछ कहे ही चली गई। ये घर, गाड़ी, दौलत, सब कुछ हासिल करनी है मैंने, लेकिन उसको खो दिया। जिनके लिए सब कुछ जमा कर रहा था उनको गवा दिया मैंने। क्या बना दिया आप लोगों ने मुझे ना, मेरे अपने माँ बाप ने। मैं क्या था और क्या हो गया मैं। ये देखिए, घुटन होती है मुझे अपने आप को देख के ऐसे। आप लोगों ने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं शर्जीना से माफी मांग सकूं। लेकिन मुस्तफा, आखिर हुआ क्या है बेटा? बताओ तो सही। पैसे कमाने की दौड़ में लग गया मैं, ये हुआ है। एक ऐसी दौड़ जिसकी कोई हद, कोई इंतहा ही नहीं। और ये मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है और किसी चीज की नहीं। उस घर में मेरी बीवी को और मुझे उठते बैठते जलील किया जाता था सिर्फ इसलिए क्योंकि आदिल भाई और रुबाब भाभी के पास पैसे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरी बीवी को मुलाजिमों की तरह ट्रीट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका शौहर कम हैसियत था। भाई अच्छा था, अब क्या करते? हमारी इंसल्ट करना आसान, हमें जलील करना आसान, हमें घर से निकालना भी आसान। इसीलिए ये घर, ये गाड़ी, ये सारी चीजें मैंने हासिल की ताकि मेरी बीवी पे दोबारा कोई ना
ऐसे उंगली ना उठा सके, उसको जलील ना कर सके। सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन इस सब में मैंने शर्जीना को खो दिया, बच्चा भी तो अपने बच्चे को खो दिया। मेरा बच्चा मर गया मम्मी। मेरा बच्चा मर गया। और उसके बाद मैं शर्जीना को यह भी नहीं बता पाया कि ये सब कुछ जो हुआ मैं ऐसा कभी चाहता ही नहीं था। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उतना मेरा भी हुआ है। उसे यह भी यकीन नहीं दिला पाया कि हमारे बच्चे के होने पर जो एक्साइटमेंट, जो खुशी मुझे हो रही है वो मैं नहीं दिखा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि कोई उम्मीदें ना जोड़ ले मुझसे। मतलब बीवी को तो घर में इज्जत दिला नहीं पाया, मैं बच्चे को क्या दिलाऊंगा। इस वजह से कभी खुद भी खुश नहीं हुआ, डरा डरा रहने लगा हर वक्त। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक रोशन सितारा था, वो थी शर्जीन। वो चली गई, तो हर तरफ ना सिर्फ अंधेरा सा हो गया, सब बेकार, धुंधला। क्योंकि आप मुझे बताते रहे अब हर वक्त सुबह दोपहर शाम तुम नाकारा हो, तुम नाकाबिल हो, तुम निकम्मे हो। और इतनी शिद्दत से समझाया आपने मुझे कि मैं खुद भी यकीन करने लगा कि यार सही कह रहे हैं, मैं हूंगा। इतना कह रहे हैं तो मेहनत करने की जरूरत क्या है। कुछ बनने की ख्वाहिश ही छोड़ दी मैंने। अरे दफा करो यार, भाई कह रहे हैं, अब्बू कह रहे हैं, तो नाकारा ही हूंगा, निकम्मा ही हूंगा, मेहनत क्यों करूं। लेकिन सिर्फ एक लड़की थी जिसने मुझे बताया कि नहीं मुस्तफा, तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियतें हैं। मेरे खूनी रिश्तों को नजर नहीं आया, देखना ही नहीं चाहा उन्होंने कभी। उनका बस यही था कि किसी तरह इसको बर्बाद कर दो, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक शख्स था जो साथ खड़ा रहा मेरे। उस वक्त जब किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, शर्जीना ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उससे कहा बड़ा नुकसान कर दिया मैंने, पता नहीं क्यों, उसका भी अपना भी। लेकिन सब हासिल कर लिया मैंने, सब हासिल कर लिया मैंने, सब हासिल कर लिया। जो ऑफिस जाना है। मुस्तफा, शायद ही उसके घर जाएं शर्जीना के। मैं तुमसे और शर्जीना से माफी मांगना चाहता था। माफी मांगकर मैं तुम दोनों को बताना चाहता था कि मैंने तुम दोनों को कभी चोर नहीं समझा। पुलिस केस की वो तो वजह से अदील और रुबाब के दबाव में आकर मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरी तो गलतियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं हर बात का इल्जाम तुम्हारी मां पर डालता था और